कलम कथा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कलम कथा मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष साहित्य के विषय में चर्चाएं करते रहे हैं, आज इसी सिलसिले में हम आपके सामने खलील जिब्रान की लिखी हुई कहानी, जिसका शीर्षक है महाकवि, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगेगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी महाकवि। बाल बेग का बादशाह सोने के सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों तरफ चिराग जल रहे थे। अगरबत्ती और धूप की अंगीठियां खुशबूदार धुआं फैला रही थीं। दाएं बाएं दरबारी, अमीर और धर्माचार्य बैठे थे। सामने गुलाम और सिपाही इस तरह खड़े थे जैसे सूरज के सामने पुतले। थोड़ी देर बाद जब गायक का संगीत खत्म होकर रात के अंधेरे में गुम हो गया, तो वजीर उठा और बादशाह के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वह बुढ़ापे की कमजोर आवाज में रुक रुक कर कहने लगा, जहां पना हिंदुस्तान से एक अनोखा दार्शनिक कल शहर में आया है। उसकी शिक्षाएं अनूठी हैं कि आज तक सुनने में भी नहीं आई। उसका मत है कि आत्मा एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और मनुष्य एक से दूसरी शताब्दी में प्रविष्ट करता है। अंत में वह पूर्णता को प्रतिसार देवताओं की श्रेणी में मिल जाता है। इसी धर्म के प्रचार के लिए यहाँ आया है और चाहता है कि आज की रात आपके दर्शन करके आपके सामने अपने विश्वासों को प्रस्तुत करे। बादशाह ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हिंदुस्तान से ऐसी ही अनोखी चीजें आती हैं। अच्छा, उसे हाजिर करो, हम उसकी दलीलें सुनना चाहते हैं। उसी समय एक अधेड़ आदमी दरबार में आ गया, जिसका रंग गेहुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसका सारा व्यक्तित्व प्रसन्नता से भरपूर था। वह बिना कुछ बोले ही गहरे रहस्यों और अनोखी सौंदर्यता से भरपूर लगता था। बादशाह को सलाम किया उसने और आज्ञा पाकर सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक आई और वह अपने नए मत को समझाने लगा। उसने बताया कि आत्मा अपने अधिकार वाले माध्यमों और प्राप्त अनुभवों के द्वारा क्रमशः उन्नति कर ऊंचाई और सामर्थ्य देने वाली श्रेष्ठताओं के साथ झूमती तथा सौभाग्य और भलाई को गले लगाने वाले प्रेम के साथ विकसित किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। फिर उसने समझाया कि मनुष्य के अच्छे गुणों की आवश्यकता को परखते हुए वर्तमान काल में भूतकाल के पापों का प्रायश्चित करता है और किस प्रकार एक बोई फसल दूसरी बार में काटते हुए तब्दीला करती है। जब संभाषण बढ़ता गया और बादशाह के चेहरे पर बेचैनी व थकान के आसार दिखाई देने लगे, तो वजीर दार्शनिक के पास पहुंचा और उसके कान में धीरे से कहा, बस आगे की बात किसी और समय के लिए छोड़ दो। दार्शनिक पीछे लौटा और धर्माचार्यों की पंक्ति में बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे अस्तित्व के रहस्यों को ध्यान से देखते वह थक गया हो। कुछ देर शांति रही, जिसमें पैगंबर का गौरव और आत्मविस्मृति थी। बादशाह ने दाएं बाएं देखकर पूछा, हमारा कवि कहाँ है? हमने बहुत दिनों से नहीं देखा।
उस पर क्या गुजरी है। वह रात पहली सभा में मौजूद रहता था। एक धर्म गुरु ने बताया, 1 सप्ताह पहले मैंने उसे अष्टरूत की देहली पर बैठे देखा था। वह अपनी दुखी और एकटक नजरों से दूर क्षितिज में पूजा ग्रह देख रहा था, जैसे उसकी कोई कविता बादलों में खो गई हो। एक दरबारी बोला, कल उसे बेंत और सरों के पेड़ों के झुंड में बैठे देखा था। मैंने उसे नमस्कार किया, पर उसने कोई उत्तर न दिया। वह उसी प्रकार अपने ख्यालों में डूबा रहा। जनान खाने के पहरेदारों की दरोगा ने कहा, आज मुझे महल के बागीचे में नजर आया था। मैं उसके पास गई तो देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया है, चेहरा दुख की तस्वीर बना है, आंसू मचल रहे हैं और सांस घुट घुट कर आ रही है। बादशाह ने दुख भरे स्वर में आदेश दिया, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, हम मिलने के लिए बेचैन हैं। दास और सिपाही कवि की खोज में चले गए और बादशाह के साथ सारा दरबार सन्नाटे में आ गया और चकित हो प्रतीक्षा में बैठा रहा। ऐसा लगा जैसे मानो वे बीच में खड़े एक अदृश्य साए का अस्तित्व महसूस कर रहे हों। थोड़ी देर बाद जनान खाने के पहरेदारों का हबशी सरदार आया। वह बादशाह के कदमों में गिर पड़ा, उस पक्षी की तरह जिसे शिकारी के तीर ने मार गिराया हो। बादशाह जोर से चिल्लाया, क्या बात है, क्या हुआ? हबशी ने सिर उठाया और कांपती आवाज में बोला, कवि महल के बाग में मरा पड़ा है। बादशाह खड़ा हो गया, उसका चेहरा गम और दुख से मुरझा गया। वह बाग की ओर चला, उसके आगे हाथों में मशालें लेकर दास चले और पीछे दरबारी धर्माचार्य। बाग के पास जहां बादाम अनार के पेड़ थे, पीली किरणों के प्रकाश में एक निर्जीव शरीर दिखाई दिया, जो गुलाब की सूखी टहनी की तरह घास पर पड़ा था। एक दरबारी ने कहा, देखो सितार को किस प्रकार गले से लगा रखा है, जैसे वह एक हसीना हो जिससे उसे प्यार था और जो खुद उससे प्यार करती थी। इसी प्रेम में उन्होंने आपस में प्रण कर लिया था कि दोनों साथ ही मरेंगे। सेनापति बोला, अपनी आदत के अनुसार वह अब भी आकाश की गहराइयों को ध्यान से देख रहा है। तारों में उसे अनदेखे भगवान की परछाई दिखाई दे रही है। वजीर ने बादशाह से कहा, कल हम इसे पवित्र अश्वत्थ पूजा दाह के साए में दफन करेंगे। शहर का हर छोटा बड़ा आदमी इसके जनाजे में आएगा, युवक इसके शोक गीत गाएंगे, जवान लड़कियां इसके ताबूत पर फूल बरसाएंगी। चूंकि यह देश का सबसे बड़ा कवि था, इसीलिए इसके जनाजे में जुलूस भी शानदार होना चाहिए। बादशाह ने कवि के चेहरे पर से, जिस पर मृत्यु का आवरण पड़ा था, अपनी नजर हटाए बिना ही सिर हिलाया। वह धीमी आवाज से कहने लगा, यह जीवित था तब देश के कोने कोने को अपनी आत्मा की किरणों से प्रकाशित और वातावरण के कण कण को अपनी सांसों से महका रहा था। उस समय हमने इसे भुला दिया। अब अगर हम उसके मरने के बाद सम्मान करेंगे तो देवता हमारी खिल्ली उड़ाएंगे तथा घाटियों और हरे भरे मैदानों की परियां हम पर हंसेंगी। अच्छा होगा कि इसे यहीं दफन करो जहां आत्मा इसकी देह से अलग हुई है। सितार को इसकी देह से चिपटा रहने दो। अगर कोई इसकी इज्जत करना चाहता है तो वह घर जाकर अपने परिवार को बताए कि बादशाह ने कवि की ओर से ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वह अकेले में
उदास मर गया। उसने चारों ओर देखकर पूछा, भारतीय दार्शनिक कहाँ है? दार्शनिक आगे बढ़ा और बोला, जहां पना हाजिर हूं। बादशाह ने पूछा, ए विद्वान, बता, क्या मुझे बादशाह और उसे एक कवि के रूप में फिर से इस संसार में भगवान भेजेंगे? क्या मेरी आत्मा किसी बड़े बादशाह के युवराज और उसकी आत्मा एक महाकवि का रूप लेगी? क्या कुदरत का कायदा इसे दोबारा ईश्वरीय नूर के दरबार में हाजिर करेगा ताकि यह जिंदगी को काव्य का परिधान पहना सके? क्या सृष्टि मुझे फिर इस संसार में भेज देगी ताकि मैं उस पर तोहफा और सम्मानों की वर्षा करूं, उसके अंतर्मन को अनुग्रहों से खुश कर सकूं? दार्शनिक ने उत्तर दिया, आत्मा जो भी चाहती है वह उसे मिलता है। वह शील जो जाड़े के खत्म होने पर वसंत के वैभवों को लौटाता है, अवश्य ही आपको महान सम्राट और इसे महाकवि बनाकर इस संसार में वापस भेजेगा। बादशाह का चेहरा खिल उठा। उसकी आत्मा में एक ताजगी, एक खुशी अंगड़ाई लेने लगी। वह महल की ओर चल दिया। उसका दिमाग भारतीय दार्शनिक की बातों पर सोच रहा था और उसका दिल उसके इन शब्दों को दोहरा रहा था, आत्मा जो भी चाहती है वह उसे मिलता है। साथियों, यह था महाकवि कहानी का पहला भाग। हम बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।